नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन बैंड न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक नया मुद्दा लेके आया हूँ। राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके का निर्णय लिया गया है उस मुद्दे पर मैं राजनीतिक समीक्षा करना चाहता हूँ। मुद्दा कल केंद्रीय सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूज़ियम सोसाइटी कर दिया है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक सोची समझी रणनीति दिखाई देती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत सीधा कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग और उनसे जुड़े हुए संस्थानों, उनके नामों से जुड़े हुए संस्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमला कर रही है, नाम बदल रही है, उससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से उन्होंने नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम सोसाइटी का नाम बदला है, उस तरीके से वो आगे आने वाले समय में कांग्रेस द्वारा शिलान्यास किए हुए या कांग्रेस द्वारा उद्घाटन किए हुए उन सभी की संभावना लग रही है कि उन सभी के नाम बदले जाएंगे। जैसे ही केंद्र सरकार ने अपनी राजनीतिक मंशा के तहत इसके नाम बदले, वहीं कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी तुरंत हमलावर हो गई। हमलावर होते हुए उन्होंने कहा, जिस तरीके से कांग्रेस और उसकी विरासत और कांग्रेस से संबंधित नेताओं के जो नाम और उनकी संग्रहालय, उनकी यादगार मिटाई जा रही है, ये राजनीतिक सोच नहीं है। अगर इस तरीके की राजनीतिक सोच है तो ये राजनीतिक प्रबंधता मानी जाएगी। वहीं गौरतलब है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया या उन्होंने अपनी तरफ से एक बयान जारी किया, उस बयान में उन्होंने कहा कि राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की कोई राजनीतिक मंशा नहीं है कि कांग्रेस को नीचा दिखाना या नेहरू परिवार को या इंदिरा परिवार को या कांग्रेस के परिवार को नीचा दिखाना उनकी कोई पार्टी की कोई मंशा नहीं है। पार्टी ने जो है या जिस तरीके से बदला है, प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूज़ियम सोसाइटी नाम रखा है। उन्होंने जितने भी प्रधानमंत्री देश में हुए हैं उन प्रधानमंत्रियों का एक सम्मान बना रहे, चाहे वो किसी भी दल के रहें। इसलिए उन्होंने इस तरीके का उनकी एक पार्टी की भावना ये है कि सभी प्रधानमंत्रियों का उसमें सम्मान बना रहे। जिस तरीके से पूरे देश में किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हों, उन्होंने इंद्रधनुषी रंगों से पूरे देश को रंगायमान किया है। उसी रंगायमान की बिखेरता उनकी बनी रहे और इसी सोच के साथ पार्टी ने ये इसका नाम बदला है। इस सोच के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। लेकिन जानकार सूत्रों ने बताया है कि इस पार्टी के और राजनीतिक पंडित भी बोलते हैं। राजनीतिक पंडितों का जहां तक आकलन है, वो ये कहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी हर कांग्रेस की, हर विपक्षी उस चीज को बदलने के लिए तैयार खड़ी हुई है जिस पर उसको वोट मिलना चाहिए। चाहे वो किसी भी तरीके से वोट मिलना चाहिए, चाहे वो सांप्रदायिकता का, जो विरोधी दल है सांप्रदायिकता का एक तगमा लगाते हैं, चाहे वो इस्तेमाल हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी कारण रहा हो। जब गौरतलब है, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में शासन में चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई शहरों के नाम बदले, कई सड़कों के नाम बदले और कई जगहों के नाम बदले। उन्होंने खासकर हिंदू मुस्लिम के मामले में जहां तक मुस्लिम नामकरण होते थे, उन नामकरणों को उन्होंने बदलने में ज्यादा तरजीह दी। उन्होंने उनके बदलने के पीछे ऐसी मंशा दिखाई देती है कि वहां हिंदूकरण ज्यादा हो रहा है या मुस्लिमकरण ज्यादा हो रहा है। लेकिन चलो, मैं इसमें
नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से नामकरण हुए, जिस तरीके से बदलाव हुए, वो कोई नई बात नहीं है। जब राज्यों में हुए तो केंद्र सरकार भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदलाव कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है कि प्रधानमंत्री ने और उनकी पार्टी ने जिस तरीके से राजनीतिक चुनाव, अपना राजनीतिक कौशल दिखाते हुए 2024 की एक रणनीतिक राजनीतिक विषाद बिछाई है। अब देखना होगा ये नाम बदलकर नेहरू गांधी परिवार का नाम विरासत से हटाकर वो कितना वोट जनता का 2024 में ले पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये एक राजनीतिक चालबाजी है, ये राजनीतिक एक जुमला नहीं है, ये राजनीतिक जो एक कवायद की गई है सरकार की, ये कवायद धरातल पर उतारने की भी कोशिश रहेगी। इस जो उन्होंने किया है वो धरातल पर उतारा जाए, और उतारने से पहले पूरा राजनीतिक वोटों का लेखा जोखा भी देखा जाएगा, इसमें कितना राजनीतिक नफा नुकसान होता है। मैं ब्रिजनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज के लिए।